हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली इम्बैलेंस फ़ील करते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसमें ना मैं बात करूँगी कि हमारे शरीर में जो है 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और इन नाड़ियों के लिए कुछ एनर्जी सेंटर होते हैं या नर्व सेंटर आप कह दीजिए। ये नाड़ियाँ बेसिकली हैं क्या? ये एनर्जी का पाथवे है जो एनर्जी को फ़्लो करने में हेल्प कर रही हैं। और ये नर्व सेंटर जहाँ से एनर्जी आपकी फ़्लो होना शुरू हो रही है। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा मानते हैं कि 114 हमारे शरीर में नर्व सेंटर हैं। लेकिन जो हम मेनली जिन पे हम काम करते हैं वो हमारे 7 नर्व सेंटर होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो स्पाइन होती है उसके साथ-साथ चलते हुए कुछ चमकता हुआ बनाया हुआ रहता है। ये हमारे 7 अम, एनर्जी सेंटर हैं जो हमारी स्पाइन का जो बेस है वहाँ से शुरू होता है और लास्ट में हमारा जो हेड है उस पर आकर 7वाँ चक्र कंप्लीट होता है। ये बेसिकली इनका जो शेप होता है ना वो ट्रायंगल शेप हम मानते हैं कि जो ये व्हील है तो व्हील लेकिन ये ट्रायंगल शेप में है और ये अलग-अलग डायमेंशन में रोटेट कर रहे हैं तो इसलिए हम इनको व्हील कह देते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर चक्रा के लिए मेडिटेशन करते हो तो आपको जब कहा जाता है कि विजुलाइज़ करना है तो आप एक व्हील को सोच के कि ये घूम रहा है, आप इस तरीके से विजुलाइज़ करते हो। देखो, अगर ये चक्र जो है ना शरीर में इम्बैलेंस है, तो ये फिज़िकली और स्पिरिचुअली अलग-अलग तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफ समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी होता है और जो हमारे ओवरऑल हमारी बॉडी है, सोल है और माइंड को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है रूट चक्रा, जिसको हम कहते हैं मूलाधारा चक्रा। दूसरा आता है स्वादिष्ठाना चक्रा, फिर आता है मणिपुर चक्रा, मणिपुरा चक्रा, अनाहता चक्रा और विशुद्धि चक्रा, फिर आता है थर्ड आई, फिर आता है क्राउन चक्रा। तो ये पूरा ना स्पाइन का जो बेस है वहाँ से शुरू हो रहा है और लास्ट में आपका हेड तक जा रहा है। तो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है हमें इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाना होता है। अगर कहीं पर भी ये चक्र जो है स्टक हो गया या ये एनर्जी स्टक हो गई तो बॉडी में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और इस चीज़ को हमें हील करना होता है। आप सिम्पटम्स से समझ सकते हो। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। अगर आप अपने इमोशन को सप्रेस करते हो ना, तो पहले तो आपको हार्ट चक्र में दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ आपका जो विशुद्धि चक्र है जिसको हम थ्रोट चक्र कहते हैं, वहाँ दिक्कत होने लगेगी क्योंकि आप अपने बात को नहीं कह पा रहे हो, तो आपका जो थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक होने लगेगा। ऐसे बहुत से सिम्पटम्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो चक्र है, कौन-सा चक्र इम्बैलेंस है और इसको हमें कैसे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। देखो, बैलेंस करने के बहुत से तरीके हैं। इसमें से जैसे जो लोग योग करते हैं, तो योगा के जो अलग-अलग पोस्चर होते हैं, उसके थ्रू हम इन चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर एक मेडिटेशन आप करना चाहते हो, तो आप मेडिटेशन करके भी हील कर सकते हो। प्रत्येक चक्र के लिए एक बीज मंत्र होता है। इसका उच्चारण करके और विज़ुअलाइज़ेशन के थ्रू हम हील करते हैं या अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। जब हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस होता है ना, तो हमारे अंदर डर हो गया और एंग्ज़ायटी हो गया या हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है उसमें कुछ दिक्कत होने लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होगी, इम्यूनिटी में दिक्कत होगी या हम अपने आप को उतना ग्राउंडेड फ़ील नहीं करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं ना, उनका रूट चक्र हील होता है। तो इस पे थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 7 चक्र हैं और उन सबको जब आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये दिक्कत है, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये दिक्कत है, यहाँ से कनेक्ट है। लेकिन ये थोड़ा ब्रीफ था, तो
फ़िलहाल इतना समझिए कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित कर रही हैं, और इनको हील करने के तरीके तो जब आपको पता लग गया कि ये एक ऐसा कुछ है शरीर में, तो आप हील करने के तरीके भी ढूँढ लोगे। सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? आपको पता तो लग गया कि ये चीज़ है, ये कुछ चक्र नाम की कोई चीज़ हमारे शरीर में होती है। ठीक है? आपने ज्ञान का जो कंज़म्पशन था ना, वो तो कर दिया कि अच्छा ऐसा है, लास्ट में आता है करने वाली बात। कि आपको वो चीज़ हील करने का अब प्रयास करना है। जब हम बैठते हैं ना प्रॉपर मेडिटेशन के लिए कि अब बैठना है, मुझे अपना चक्रा हील करना है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएँगी जिसके थ्रू आप अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन बैठना मुश्किल होता है। वो थोड़ा लंबी वीडियोज़ होती हैं। जब हम शुरू में शुरुआत करते हैं तो एक-एक चक्र करके आपको हील करना होता है। तो जब आप रूट चक्रा पे काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर बैठना है उस पोस्चर में, थोड़ा-सा दिक्कत आती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई आपको बहुत कुछ बता सकता है कि देखो इसको करके ऐसा होगा, इसको करके ऐसा होगा, लेकिन जब आप एक्चुअली में करने लगोगे, तब आपको फ़ील होगा कि हुआ क्या है? कुछ तो हुआ है शरीर में, जो समझ नहीं आ रहा है पर कुछ अच्छा हो रहा है। तो एक बार आप खुद से सर्च कीजिए और आपको समझ आ जाएगा कहाँ दिक्कत है। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का।